स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेशनल इरेशनल पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखे थे, ट्रू फॉल्स पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखे थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इस वीडियो में हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है ये हम लोग स्टडी करेंगे। दो रेशनल नंबर के बीच दो रेशनल नंबर, तीन रेशनल नंबर, 50, 100 रेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं इसको हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास दो रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है ए और एक रेशनल नंबर हमारे पास है बी। अब इन दोनों के बीच हमको क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड करना है। कितने, मान लेते हैं 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है, 3। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है रेशनल नंबर निकालने का। देखिए ध्यान से, रेशनल नंबर निकालने का हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि होता है a + b/2। इस फार्मूले से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर। तो जैसे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि 2 है एक रेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर हमारे पास 3 आ गया। इन्हीं दोनों के बीच हमको 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यही वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। तो देखिए जैसे हो गया यहाँ पे 2 + 3/2। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा 5/2। ये कितना आ गया, 5/2। मान लीजिए 2 और 3 के बीच यहाँ कहीं पे 5/2 आ गया। अब इसी वाले फार्मूला का इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इसी वाले फार्मूला का a + b/2 का यूज करके हम चाहें तो 5/2 और 3 के बीच भी यहाँ पे कोई नंबर, एक रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। और जो रेशनल नंबर 5/2 और 3 के बीच में आएगा वो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली 3 और 2 के बीच में भी होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम लोग a + b/2 इस फार्मूले का यूज करके 5/2 और 3 के बीच एक रेशनल नंबर फाइंड करेंगे जो यहाँ पे कहीं आएगा इसके बीच। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, 5/2 और 2 के बीच एक रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो 2 और 5/2 के बीच आएगा वो ऑब्वियसली 2 और 3 के बीच भी होगा। तो इस तरीके से हमारा 3 रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। क्लियर। अब 3 रेशनल नंबर था तो हमने आराम से फाइंड कर लिया। 4 होगा तो आराम से फाइंड कर लेंगे। लेकिन अभी आपसे कह दिया जाए कि 50 रेशनल नंबर निकालिए, कितने, 50 रेशनल नंबर इन दो नंबर के बीच में निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे, निकालते निकालते आपको कई दिन लग जाएंगे, ठीक है, और बहुत ही कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक रूल बताता हूँ। क्लियर। तो उसको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच 50 रेशनल नंबर हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, 100 रेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए यही नंबर फिर से लेते हैं, 2 और 3। कौन सा ले लेते हैं, 2 और 3। हमारे पास दो रेशनल नंबर है और इनके बीच हमें 50 रेशनल नंबर निकालना है। यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे 3 हो गया। क्लियर। अब कितने रेशनल नंबर चाहिए आपको, 50 रेशनल नंबर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 2 को लिख सकते हैं 2/1 और यहाँ पे लिख सकते हैं 3/1। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको 50 चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 100 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया। तो ये हो गया हमारा 200/100 और ये आपका हो जाएगा 300/100। क्लियर। अब हम चाहें तो इसके बीच बहुत सारे रेशनल नंबर लिख सकते हैं। जैसे इसके बीच कौन आ जाएगा, 201/100, 202/100, 100। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी 100 होगा ये, ठीक है, समझ गए ना आप। फिर यहाँ पे हो जाएगा 203/100। इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे 50 से भी ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया 50 रेशनल नंबर फाइंड करना था। अब एक और तरीका सीखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको इसके बीच सिर्फ 7 रेशनल नंबर फाइंड करने होते, 2 और 3 के बीच 7 रेशनल नंबर फाइंड करने होते, तो हम लोग क्या करते थे, तो हम छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसको लिख सकते हैं 2/1, इसको लिख सकते हैं 3/1। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करें, तो जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 30 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20। क्लियर। अब 7 रेशनल नंबर इनके बीच अगर लिखना है हमें तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 21/10, फिर लिख सकते हैं 22/10, फिर लिख सकते हैं 23/10। इसी तरीके से हम 7 रेशनल नंबर आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है। ये हो गया हमारा 27/7 हो गए। तो कितना ही आसान तरीका था ये, दो रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर फाइंड करना। एक फाइंड करिए, 4 फाइंड करिए, 10, 200, 300, किसी भी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे 500, 400 पूछता है तो आप क्या करिए, 2 में, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 था, तो आप इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नीचे भी 1000 आ गया। क्लियर।
तो यहाँ पे 3000 आ गया। अब चाहे तो 400 500 रेशनल नंबर जितने भी निकालने हो अब आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।